Once more, good morning to all of you. Welcome to this chapter, the student of class 8. The poem is Things That Haven't Been Done Before. Today, we are going to study about this poem. It is very interesting and lively chapter. This poem, like the little says, is about doing things that has never been done before. In the first stanza, the author just gives an example of Christopher Columbus and his dream of finding a shore. The author says he was strong and had faith, that's why he succeeded. Most people today don't take risks and follow the footpaths of others because they know how and what the outcomes will be. The poem tells about our dreams and try new ways to things that have been done before. This is one the inspirational poem where the motivates us to forget about the daily routines and just enjoy the life of our unique way. He gave us the example of Columbus because he actually went through a lot of before he discovers the way he gears writes the poem about the change the mood along with the way awake as an emotional response in the reader because instigation up to get up with their comfortable zone he takes a risk of the entire employment. शीर्षक जैसी यह कविता उन कामों के बारे में है जो पहले कभी नहीं किए गए। पहले श्लोक में लेखक केवल क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हम लोग को जानकारी दिया है और किनारे खोजने के अपने उदाहरण के माध्यम से देखा है। लेखक का कहना है कि वह मजबूत था और उसे विश्वास है कि वह सफल क्यों नहीं हो पाया। अधिकांश लोग आज जोखिम नहीं लेते हैं और दूसरे को नोकेशनल चरमों क्योंकि जानते कि जिनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या यह कविता हमें और अब सपनों का पालन करने के लिए नए तरीके की कोशिश करने के लिए कहती है जो पहले नहीं हो पाए? यह उनकी प्रेरणादायक कविताओं में एक है। जी हाँ, जहाँ वह हमें अपनी दिनचर्या को भूलने के लिए प्रेरित करती है और जीवन को आनंद लेने के लिए अपना अनोखा तरीका अपनाती है। उनमें ने यह कोलंबस का उदाहरण दिया क्योंकि उन्होंने अमेरिका की खोज से पहले वास्तव में बहुत कुछ जाना था। सबसे पहले उन्होंने अपनी यात्रा के लिए किसी को भुगतान करने की कोशिश में वर्षों बिताया और एक समय था पर उन्होंने लोगों को विद्रोह की धमकी दी और वापस मुड़ाने चाहने हालांकि कोलंबस ने भी कहा था नहीं मानी और जाहिर सी बात है कि यह कविता जो आपस में जुड़ी हुई थी। जी, they live and lived and loved for a long life. They live and have lived for ages before. The line number 2017-18 is are you on the mind free? That is not the simple way. सबसे पहले उन्होंने अपनी यात्रा के लिए किसी को भुगतान करने की कोशिश में बरसों बिताए और एक समय उन्होंने लोगों को वापस बुलाने की जो बात मैंने कही इट वॉज द ट्रूथ and the factual which one will going to respond the other in votives and not the other way that which we can get the zenith from the bottom and that's only the narrator says. अंत में उन्होंने दूसरे थर्ड स्टेंजा में भी ये बात कही है जो मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन के बाद कि वह रहे वापस उम्र के लिए हर दिन के लिए चार्ट के साथ पंक्तियाँ 10 से 11 जो लाइन नंबर 10 एंड 11 सेज दैट कि और तीसरे श्लोक में वह जोखिम लेने के बारे में बात करता था। कभी कुछ हालात बिगड़ा नक्शे के चार्ट को लेकर 29 पंक्तियों में उन्होंने जिक्र भी किया था और किया है। कविता सरल है फिर भी वास्तव में प्रेरणादायक है क्योंकि हमें यह याद रखना है कि कुछ अलग करने की कोशिश करने के साथ साथ उम्मीदों के साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि हम सोच लिए वही कविताओं में लिख दी जाती है। हाँ, उम्मीद से बेहतर हो सकती है कि लेकिन हमें सब कुछ पता है नहीं चलेगा जब तक हमने उन चीज़ों की कोशिश नहीं की होगी जो पहले नहीं हो गई हुई। थैंक्स फॉर हैव अ नाइस डे।